हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस के बारे में। हम लोग का जो टॉपिक था, मतलब कि हम लोग का नोड जेएस तक कंप्लीट हो चुका था और हम लोग का बचा है अब एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस को और इसको देखेंगे क्या होता है। एक्सप्रेस जेएस जो है वो नोड जेएस का फ्रेमवर्क है और नोड जेएस में हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते थे जो यहाँ पर भी कर पाएंगे, और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करते हैं एक्सप्रेस को, नोड को क्यों नहीं यूज़ करते। सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो जब आप इसकी वेबसाइट पे आओगे expressjs.com, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस 4.19.2 और यहाँ पर लिखा फास्ट अनओपिनियटेड मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। सो ये एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क है और ये क्या करता है कि जो हम लोग काम कर रहे थे नोड जेएस में उसको थोड़ा इजी वे में करने के लिए हम लोग को मोटिवेट करता है और हम लोग इजी वे में काम कर सकते हैं एक्सप्रेस में। और हम लोग चलते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका प्रीरिक्विजाइट क्या है, मतलब आपको अगर एक्सप्रेस को समझना है तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल होना चाहिए और आपको थोड़ा एचटीटीपी के बारे में पता होना चाहिए, उसके जो मेथड्स हैं जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और डेटाबेस का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जैसे मोंगोडीबी या कोई भी एक डेटाबेस हो, क्या काम करता है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए बहुत ज़्यादा। और अगर बेसिक नॉलेज भी है तब भी चलेगा। और यहाँ पर एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। सो एक्सप्रेस जेएस इज़ अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो एक्सप्रेस जेएस क्या है, एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए फ्रेमवर्क है दैट प्रोवाइड्स यू विद अ सिंपल एपीआई टू बिल्ड वेबसाइट। अब एपीआई का मतलब क्या होता है, एपीआई मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं बने बनाए एक्सप्रेस में, जो आप यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट को ईजी वे में बनाने के लिए। और वेब एप्स एंड बैकएंड, तो मोस्टली इसका जो काम होता है वो बैकएंड में ही होता है। विद एक्सप्रेस जेएस यू नीड नॉट वरी अबाउट लो लेवल प्रोटोकॉल्स, प्रोसेसेस एंड एटसेट्रा। तो हम लोग जो बेसिक लेवल से काम कर रहे थे, जहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगाना और इफ एल्स करके हम लोग राउट बना रहे थे नोड जेएस में, हम लोगों ने देखा था। तो एचटीटीपी मॉड्यूल का जब यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल से हम लोग गेट कर रहे थे डेटा को और उसको हम लोग दिखा रहे थे। अब वो सारे काम क्या कर सकते हो आप एक्सप्रेस जेएस की मदद से कर सकते हो ईजिली। तो आपको वहाँ पे इफ एल्स कंडीशन नहीं लगाना है, बहुत सारा कोड आपको लिखने से आप बच जाओगे। अब व्हाट इज एक्सप्रेस, एक्सप्रेस प्रोवाइड अ मिनिमल इंटरफेस टू बिल्ड अवर एप्लीकेशन। सो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको ताकि आप जो है अपने एप्लीकेशन को इजीली बना सको। इट प्रोवाइड्स अस द टूल दैट आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अवर ऐप। इट इज़ फ्लेक्सिबल एज देयर आर न्यूमरस मॉड्यूल्स अवेलेबल ऑन npm। सो ये जो आपका एक्सप्रेस है इसको आप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, npm के थ्रू। npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। सो आप जब npm की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको वहाँ पे एक्सप्रेस मिलता है विच कैन बी डायरेक्टली प्लग्ड इनटू एक्सप्रेस। अब हम लोग एक्सप्रेस ही क्यों यूज़ करें, तो अनलाइक इट्स कंप्यूटर लाइक रेल्स एंड जैंगो which have an unopinionated way of building application, express has no best way to do something, it is very flexible and pluggable। सो आप इसको एक लाइब्रेरी की तरह भी अपने उसमें प्लग कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। और जैसे देखिए पाइथन आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे जेंगो यूज़ होता है। सो वैसे अगर आप नोड जेएस यूज़ कर रहे हो तो आप उसके फ्रेमवर्क की तरह आप एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हो। अब इसमें ये पग करके टेम्पलेटिंग इंजन होता है, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे क्या होता है ये। और उसके बाद देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोंगो डीबी क्या होता है और मोंगूज क्या होता है। तो मोंगो डीबी एक डेटाबेस है। मोंगो डीबी इज़ एन ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट डेटाबेस। मतलब यहाँ पे जो डेटा आपका स्टोर होता है वो टेबल्स की फॉर्म में ना स्टोर होकर एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है, डिजाइन फॉर ईज ऑफ डेवलपमेंट एंड स्केलिंग। द डेटाबेस इज ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा। अब मोंगूज एक एपीआई प्रोवाइड करता है, जैसे कि मोंगो डीबी जो डेटाबेस है इसको आप इसको कम्युनिकेशन करना होगा किससे, एक्सप्रेस जेएस की एप्लीकेशन से। तो उसके लिए बीच में जो मिडल वेयर का काम करता है, मतलब मीडिएटर का काम करता है, वो कौन करता है, मोंगूज। तो मोंगूज इज अ क्लाइंट एपीआई फॉर नोड जेएस विच मेक्स इट इजी टू एक्सेस अवर डेटाबेस फ्रॉम एक्सप्रेस एप्लीकेशन। सो आपकी एक्सप्रेस की एप्लीकेशन से आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो इससे। सो अगर हम इसको समझे तो देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर एक बार इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। सो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एप्लीकेशन है और इसको हम लिख देंगे कि मान लीजिए एक्सप्रेस जेएस है। इसको हम लोग समझेंगे जैसे कि एक्सप्रेस जेएस। तो जेएस एक्सप्रेस जेएस की एप्लीकेशन है आपके पास।
और आपके पास एक और यहाँ पे डेटाबेस है। तो आपका यहाँ पे डेटाबेस हो गया। यहाँ पे मोंगोडीबी हो गया, मोंगोडीबी। तो ये आपका एक्सप्रेस जेएस हो गया, ये आपका मोंगोडीबी हो गया। अब इसके बीच में आपको कुछ चाहिए ना, एक मिडलवेयर जो कि इन दोनों से बात कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए मोंगूज को यूज़ किया जाता है। तो बीच में जो मिडलवेयर है, अब ये आपका बीच में आ जाएगा मोंगूज। अब देखिए ये मोंगूज आपका बीच में आ गया। अब ये क्या करेगा, ये आपका इधर से और इधर से दोनों तरफ से बातचीत करने में मदद करेगा। यहाँ से यहाँ डेटा ले जाएगा, इधर से इधर और इधर से इधर दोनों तरफ ले आएगा। तो आपका इसको इसकी एपीआईज कुछ होती हैं, मतलब इसमें मेथड्स होते हैं बहुत सारे, उसका यूज़ करके आप एक्सप्रेस जैसे मोंगोडीबी को कम्युनिकेट करा सकते हो और वहाँ से डेटा को ले आना ले जाना दोनों काम आप कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर, सो पहले आपको ये पता करना होगा कि आपको क्या क्या इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा एक्सप्रेस जेएस को चलाने के लिए। सो सबसे फर्स्टली क्या होगा कि आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपका नोड जेएस इंस्टॉल होगा तो उसके साथ साथ आपका npm भी इंस्टॉल होता है। तो आपको चेक करना है आपके सिस्टम में नोड हाइफन हाइफन वर्जन और npm हाइफन हाइफन वर्जन। तो दोनों कमांड से आप क्या चेक करोगे कि वर्जन कौन सा है, क्योंकि जो आपका एक्सप्रेस जेएस है उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपका 5.5 से ऊपर होना चाहिए। डेटाबेस के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है कि 5.5 से ऊपर होना चाहिए आपका जो वर्जन है। तो हम लोग CMD पर यहाँ चलेंगे, CMD। और CMD को खोल के आप कहीं से भी चेक कर सकते हो अपने सिस्टम में कहीं से भी। तो अगर नोड जेएस इंस्टॉल होगा तो वो ग्लोबली होता है। यहाँ पे नोड हाइफन वी भी कर सकते हो आप, डैश वी, इससे भी आपका आ जाएगा। तो देखिए मेरे में 20.10.0 करके नोड का वर्जन आ रहा है और npm हाइफन वी आप लिखते हो तो आप npm का वर्जन भी चेक कर सकते हो। देखिए मेरे में 10.8.0 आ रहा है, तो मेरे में नोड जेएस इंस्टॉल है। अगर आपके में नहीं है तो आप वेबसाइट पर जाके नोड जेएस की वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ से जाएंगे डाउनलोड नोड जेएस की वेबसाइट पर और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे नोड जेएस को। तो नोड जेएस क्या करता है कि रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। सो यहाँ पर देखिए आप कमांड के थ्रू भी आप कर सकते हो या डाउनलोड करके भी कर सकते हो, तो दोनों चीज़ों से आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए npm क्या करता है, npm है नोड पैकेज मैनेजर। तो ये क्या यूज़ होता है, जैसे आप लोग प्ले स्टोर जब यूज़ करते हो कभी कभार आप क्या करते हो, प्ले स्टोर से क्या कर सकते हो, गूगल का जो प्ले स्टोर है वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो। मतलब कि आपको अगर व्हाट्सएप चाहिए, आपने कोई नया फ़ोन खरीदा तो उसमें पहले से तो आता नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप प्ले स्टोर पर जाते हो और वहाँ से उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हो। तो वैसे ही आप npm को भी समझ लीजिए। अब नोड जेएस में क्या होता है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा पैकेजेस होते हैं या बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। जैसे एक्सप्रेस जेएस हो गया, रिएक्ट हो गया, या फिर आपका और भी चीज़ें नोड मोन हो गया। तो ये सब क्या है, ये आपके नोड जेएस में पहले से इंस्टॉल नहीं होती। जब आप नोड जेएस को यूज़ करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो उसके बाद वो उसमें नहीं आती इंक्लूड होकर, वो अलग से आती हैं, वो npm के थ्रू आती हैं। तो npm को आप एक पैकेज मैनेजर बोलते हो, यहाँ पे नोड पैकेज मैनेजर बोला जाता है इसको। तो ये पैकेजेस को मैनेज करता है। पैकेजेस क्या होते हैं, जो कि आपके वहाँ पे बने हुए हैं पैकेजेस, जैसे रिएक्ट का पैकेज हो गया, ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने का काम कौन करता है, npm। तो npm से हम लोग एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए npm से कोई भी चीज़ अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो उसके देखिए दो तरीके हैं। एक होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू वेज टू इंस्टॉल अ पैकेज यूजिंग npm। एक होता है ग्लोबली और एक होता है लोकली। अब लोकली का मतलब क्या है और ग्लोबली का मतलब क्या है, ग्लोबली मतलब आप उसको सिस्टम में कहीं से भी किसी भी फोल्डर से एक्सेस करोगे आपको वो मिल जाएगा, तो वो होता है ग्लोबली। और लोकली मतलब आपने किसी पर्टिकुलर फोल्डर में उसको रखा है और आप उसको वहीं पे यूज़ कर सकते हो, तो वो हो गया लोकली। तो अगर आपको कोई भी पैकेज चाहिए जो ग्लोबली हो, जो आप कहीं से भी किसी भी फ़ोल्डर में जाके आप रन कराओ तो वो चल जाए, तो वो npm इंस्टॉल हाइफन जी आपको लगाना पड़ेगा ग्लोबली के लिए। और उसके बाद अपने पैकेज का नाम, जैसे अगर हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है तो हमें लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल हाइफन जी, उसके बाद एक्सप्रेस। सो हमारा जो एक्सप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और लोकली करना है तो npm इंस्टॉल लगाना है, हाइफन जी को नहीं लगाना। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए हमें
पहले कैसे यूज़ करना है, पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना है। आप बैकएंड नाम का बना सकते हैं, कोई भी नाम का आप एक फ़ोल्डर बना सकते हो। और उसके बाद आपको वहाँ पर क्या करना है, वी नीड टू प्रोवाइड अ पैकेज डॉट जेसन फाइल। सो पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पैकेजेस आपके इंस्टॉल होंगे वो यहीं पर दिखते हैं। तो सबसे पहले आपको फ़ोल्डर बनाना है कोई भी, और उसके बाद पैकेज डॉट जेसन फाइल बनानी है, और फिर उसमें आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर वही चीज़ कर रहा है, ये टर्मिनल के थ्रू कर रहा है कि क्रिएट अ न्यू फोल्डर, और इन्होंने हेलो वर्ल्ड का बनाया नाम का। हम लोग क्या करेंगे, बैकएंड नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, पैकेज डॉट जेसन को क्रिएट करेंगे। अब देखिए पैकेज डॉट जेसन जो फाइल क्रिएट होती है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो npm init कमांड होता है, उससे क्रिएट होती है। सो npm init जब हम लोग लिखते हैं तो इसके बाद ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, और जो जो हम आंसर देते हैं उसका यूज़ करके एक फाइल बना देता है। हम लोग इसको अभी देखेंगे कैसे क्या करते हैं, और उसके बाद हमें फिर यहाँ पे इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस को। और फिर हमारा जब एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें नोडमोन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोडमोन क्या करता है, नोडमोन एक रन करता है, आपके सर्वर को रन करने के लिए यूज़ होता है। सो इसमें आप देखिए नोड जेएस से भी हम नोड और स्पेस फाइल नेम करके रन करते थे फाइल को जावास्क्रिप्ट की। तो हमें नोडमोन क्यों यूज़ करना है, तो इसका कारण एक ये है कि जब आप नोड से करते हो ना, तो जब आप नोड से रन करते हो कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल, नोड जेएस की हो चाहे एक्सप्रेस की हो, सो एक बार रन होने के बाद बार बार आपको फिर से रन करना पड़ता है। और आपको ऐसा करना बहुत ही मतलब ये टायरसम प्रोसेस है, मतलब बार बार आपको रन करना पड़ रहा है। सो आप क्या कर सकते हो, नोडमोन को इंस्टॉल कर सकते हो। वो क्या करता है, आपके जो पैकेजेस हैं या जो आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है उसको बार बार रिफ्रेश कर देगा। जब आप सेव करोगे, कोड लिख के आप जब सेव करोगे कोई भी चीज़, सो वो उसको रिफ्रेश कर देगा, और आप बार बार नया नया चीज़ मतलब कि रन करा सकते हो, और वो मतलब बंद नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसको हम लोग करके देखते हैं एक बार कैसे होगा। तो उसके लिए देखिए हमको अपने फ़ोल्डर में चलना पड़ेगा जहाँ पर हमें काम करना है। तो देखिए मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग, और इसके अंदर प्रैक्टिस में चलेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, नोड जेएस और रिएक्ट जेएस हम लोगों ने बनाया, पढ़ा, बूटस्ट्रैप पढ़ा, CSS ES6 पढ़ा है। यहीं पे हम नया फ़ोल्डर बनाएंगे एक्सप्रेस करके। यहाँ पर न्यू पे जाएंगे, फ़ोल्डर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस जेएस करके बना दिया हमने, और इसके अंदर चलते हैं। और इसके अंदर मैं आज पहला आपका क्लास ले तो बैकएंड 1 करके बनाते हैं पहला। सो फोल्डर, और यहाँ पर इसका नाम देंगे बैकएंड 1, और एंटर कर देंगे। सो हमारा एक फ़ोल्डर बन जाएगा। अब इसी में हम क्या कर देंगे, CMD पे इसको खोल लेंगे, VS कोड में CMD, और इसको हम कोड डॉट करके VS कोड में खोल लेंगे। तो देखिए आपका ये फोल्डर जो है बैकएंड 1 करके, ये आपका VS कोड में ओपन हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। क्या करने के लिए, हमें कोड लिखने के लिए। तो पहले एक फ़ाइल बनाते हैं, index.js, index.js। तो ये एम्प्टी फाइल है। अभी अभी हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें। और अब हमें आके क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब एक टर्मिनल खोलना है। ऑल्ट टी करेंगे आप तो आपका टर्मिनल खुल जाएगा, यहाँ पर न्यू टर्मिनल। तो देखिए हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। और अब हमें क्या यहाँ पे क्या करना है, एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, npm init। तो npm init मतलब होता है npm initialize। तो ये क्या करता है, एक पैकेज डॉट जेसन बना देगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुछ उससे, तो हमने एंटर किया, और ये देखिए हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है हमसे पैकेज नेम। तो पैकेज नेम मुझे बैकएंड 1 ही रखना है, तो मैं एंटर कर दूंगा। और वर्जन 1.00 ही रखना है। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आई एम क्रिएटिंग फर्स्ट एक्सप्रेस ऐप, एक्सप्रेस ऐप। सेव करते हैं, एंटर करते हैं। अब देखिए एंट्री पॉइंट पूछ रहा है आपसे कि जो एंट्री पॉइंट वाली फाइल है वो कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे बना रखी है index.js, और ये उसी को ले रहा है। तो मुझे यही चाहिए, तो मैं एंटर कर दूंगा। और टेस्ट कमांड कोई भी नहीं देना, गेट रिपोजिटरी कोई भी नहीं देना, कीवर्ड्स में भी कुछ नहीं देना मुझे। और ऑथर में मैं अपना नाम डाल दूंगा, और अपना ईमेल डाल दूंगा।
इसको बंद कर देंगे। अब लाइसेंस भी मुझे कुछ नहीं देना, और ये पूछ रहा है इज दिस ओके, तो मैं यस कर दूंगा। और इसने देखिए मेरा पैकेज डॉट जेसन यहाँ पर बना दिया। अगर आप देखोगे इसमें तो मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी को इसने लेके एक बैकएंड वन करके बना दिया, लेकिन अभी इसमें कुछ भी मेरा एक्सप्रेस वगैरह कोई इंस्टॉल नहीं है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका पैकेज, ये सब काम तो हम नोड.जेएस में भी कर रहे थे। तो यहाँ तक जो काम है ये बिल्कुल सेम है जो आप नोड.जेएस में कर रहे थे, और index.js फाइल में हम लोग कोड कर रहे थे। अब देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक एक काम करके बताता हूँ कि जो देखिए हम लोग पहले नोड.जेएस में ही करेंगे, HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके एक सर्वर क्रिएट करेंगे, और फिर उसको देखेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं एक्सप्रेस की मदद से, तो वो काम कैसे ईजी हो जाएगा आपका। सो देखिए index.js में चलेंगे, और अगर आपको नोड.जेएस में ही काम करना है, अगर आपको नोड.जेएस में सर्वर क्रिएट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, वो हमने पिछली क्लासेस में भी देखा है। तो उसके लिए हमें एक HTTP मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्स्ट HTTP इक्वल्स टू रिक्वायर HTTP। तो इससे हमारा HTTP मॉड्यूल हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने एप्लीकेशन में। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, एक सर्वर को बनाना है, तो कॉन्स्ट सर्वर इक्वल्स टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। और यहाँ पर क्या होता है, एक कॉल बैक लेते हो आप, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और ये एक एरो फंक्शन होता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, देखिए पहले तो हमें सेट हेडर करके एक हेडर सेट करना पड़ता है, और उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पे अपने एपीआईज बनाने होते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, और उसके बाद सर्वर को लिसन कराना होता है। सो ये हमारा बेसिक काम होता है जो हम लोग करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे मेरा एक सर्वर बन गया है यहाँ पर, और अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है यूज़र की वो क्या आ रही है। सो हमें यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाना पड़ेगा इसके अंदर, और इफ़ कंडीशन हम लगाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल, रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल अगर इक्वल टू है किसके, स्लैश के, स्लैश मतलब होम पेज होता है। तो अगर इसके इक्वल टू है तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, यहाँ पर आप रेस्पॉन्स डॉट एंड मैथड होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं, और उससे पहले हमें सेट करना पड़ेगा क्या, रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड। तो राइट हेड हम लोग यूज़ करेंगे, और उसमें क्या कर देंगे, हम लोग कंटेंट टाइप पास कर देंगे, क्या मुझे कंटेंट टाइप भेजना है, तो कंटेंट टाइप। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन जेसन नहीं भेजेंगे यहाँ से, टेक्स्ट स्लैश प्लेन, तो इसको हम लोग भेज देंगे। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि जो मैं यहाँ से रिस्पॉन्स भेजने वाला हूँ वो टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट भेजने वाला हूँ। और उसके बाद अब हम यहाँ से रिस्पॉन्स भेजेंगे, रिस्पॉन्स डॉट एंड, और यहाँ पर लिख देंगे दिस इज़ होम पेज। तो ये हम लोग पिछली क्लास में भी देख चुके हैं कैसे करना है। अब ऐसे ही अगर मैं एक दो राउट और बना लूँ यहाँ पे, एल्स करते हैं यहाँ पे, इफ़ की जगह फिर आगे एल्स इफ़। तो अगर जो रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल है इक्वल्स टू अगर वो आता है स्लैश अबाउट, सो अब में उसके लिए चेक करना पड़ेगा, और उसमें क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड, और यहाँ पे टैब दबा देंगे तो ये कंप्लीट कर देगा टेक्स्ट स्लैश प्लेन। और उसके बाद रेस्पॉन्स डॉट एंड में सेंड करेंगे हम यहाँ से दिस इज़ अबाउट पेज। सो कोई भी स्लैश अबाउट क्लिक करता है अगर, तो उसको ये मैसेज दिखना चाहिए दिस इज़ अबाउट पेज, और अगर कोई स्लैश पे जाता है ग्लोबली तो वो दिस इज़ होम पेज दिखना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी अगर आए, कोई भी और राउट कोई सेलेक्ट करे एल्स में, सो आप पहले तो रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड लिखेंगे। सो देखिए कितना कम्बरसम टास्क है, देखिए सारा बार बार रिपीट आपको करना पड़ रहा है कोड। और ये तो अभी मेरे पास 2 ही राउट मैंने बनाया, अभी यहाँ पे 10 राउट 15 राउट आप बनाओगे तो कैसे करोगे काम, एक ही फाइल में कैसे करोगे। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सप्रेस जेएस को। और यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट एंड आप भेज दोगे, और उसमें आप मैसेज भेज दोगे कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड राउट। सो वैलिड राउट भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ही राउट है, और ये जो आप भेज रहे हो वो कोई दूसरा राउट है। अब इसको सेव करते हैं एक बार। और एक चीज़ आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, नोडमोन। तो नोडमोन क्या करता है कि आपके एप्लीकेशन को डायरेक्टली लगातार रन करता है। तो उसके लिए हमें npm इंस्टॉल -g और नोडमोन करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो नोडमोन है वो इंस्टॉल होगा। अब ग्लोबली इंस्टॉल होगा, यहाँ पर देखते हैं कि हमारा नोडमोन आया कि नहीं। अभी तो शायद नहीं आया।
यहाँ पर, लेकिन ये ग्लोबली इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि इसको हमने ग्लोबली इंस्टॉल किया है। सो अब ये हमारा यहाँ पर रन करेगा, तो हमें इसी टर्मिनल पे चलना है। देखिए बैकएंड 1 में ही है हम, और यहाँ पर CMD पर खोल लेंगे इसको, और यहाँ पर हम रन करेंगे अपनी फाइल को नोडमोन, और फाइल का नेम क्या था देखिए आप यहाँ पे, index.js। तो हमें क्या करना है, index.js को यहाँ पे रन करना है, और रन करते हैं। तो देखिए हमारा नोडमोन स्टार्ट हो गया यहाँ पर, और नोडमोन अब चल रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है कि हमने इसको कोड को आधा लिखा है। यहाँ पर आपको सर्वर को लिसन भी तो कराना पड़ेगा, तो सर्वर जो हमारा बना इंस्टेंस, तो उस पर क्या करेंगे, सर्वर डॉट लिसन, तभी तो ये हमें मैसेज देगा कि सर्वर लिसन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें पोर्ट देना पड़ेगा, तो मैंने मान लीजिए दे दिया 8000, और उसके बाद ये कॉल बैक लेता है। कॉल बैक में आप मैसेज दे सकते हो कि हाँ आपका जो सर्वर है लिसन कर रहा है, तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप मैसेज दे सकते हो द सर्वर सर्वर इज लिसनिंग एट 8000। तो आपने मैसेज दे दिया। अब सेव करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिक मैंने सेव किया, और ये रीलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर मैसेज आ गया द सर्वर इज लिसनिंग एट 8000। तो हमारा जो सर्वर चल रहा है वो 8000 पे चल रहा है। अब मैं वेबसाइट पर जाना है। तो एक चीज़ आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर राइट हेड में इसको सही कर लीजिएगा, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड होता है, और यहाँ पर 200 स्टेटस कोड आप भेजोगे सक्सेस के लिए, और उसके बाद कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश प्लेन। तो इसको गलत मत करिएगा, नहीं तो आपको एरर आएगा। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं एक बार सर्वर को रीरन करते हैं, तो और फिर से रन कर लेते हैं। तो हमारा देखिए 8000 पर चालू हो गया है, और उसके बाद हम जाके अपनी वेबसाइट पर इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लोकल होस्ट कोलोन 8000 पर दिस इज़ होम पेज आ रहा है। तो दिस इज़ होम पेज कहाँ से आ रहा है, आपका जो स्लैश राउट है उस पर जब मैच करेगा तो ये होम पेज देगा, और अबाउट पे करेंगे आप तो आपको दिस इज़ अबाउट पेज देगा, और अगर कोई और करेंगे तो लिखेगा प्लीज़ एंटर वैलिड राउट। तो उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। देखिए अब ये लोकल होस्ट है, दिस इज़ होम पेज। अगर आप यहाँ पे स्लैश अबाउट करते हो तो ये आपको कह रहा है दिस इज़ अबाउट पेज। और अगर आप कोई और लिखते हो, मान लीजिए कॉन्टैक्ट लिख रहे हो और एंटर करते हो, तो देखिए प्लीज़ एंटर वैलिड राउट। अब आप कोई और नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो आपको कुछ भी देगा। जैसे कुछ भी आप यहाँ पे डालोगे, या कुछ भी डाल सकते हो, और ये आपको क्या देगा, प्लीज़ एंटर वैलिड राउट। तो कोई गलत डालता है अगर, तो उसके लिए है कि आप यहाँ पे बता सकते हो कि प्लीज़ एंटर वैलिड राउट। तो ये चीज़ें हैं कुछ। अब इनको जो हमने यहाँ पे देखा, देखिए कितना बड़ा लाइन का कोड हो गया। देखिए 18 लाइन का कोड हो गया है, और 2 ही राउट मैंने बनाए। और ऐसे हमको काम सही नहीं करना है, मतलब कि इसमें क्या है कि स्केलेबिलिटी का ऑप्शन है, गलत है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस को। तो हम लोग अब HTTP मॉड्यूल का नहीं यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस का यूज़ करके हम लोग अपना काम करेंगे। तो एक्सप्रेस में क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो HTTP मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं नोड.js का, इसकी जगह हम एक्सप्रेस का यूज़ करके सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, और ये सारा जो हमने काम किया है इसको हम एक्सप्रेस की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे रिस्पॉन्स डॉट एंड यूज़ हो रहा था, वहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूज़ होता है। तो कुछ मेथड्स अलग हैं, बाकी सब सेम ही है। सो अब हमें अगर एक्सप्रेस को यूज़ करना है, तो पहले उसके लिए हमें पैकेज डॉट जेसन में डाउनलोड करवाना पड़ेगा क्या, एक्सप्रेस जेएस को। तो उसके लिए पहले यहाँ पे चलेंगे और एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो इससे हमारा जो एक्सप्रेस जेएस है वो इंस्टॉल हो जाएगा मेरे सिस्टम में नहीं, इस फोल्डर में इंस्टॉल होगा, क्योंकि मैंने ग्लोबली नहीं इंस्टॉल किया उसको। तो देखिए हमारा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बन गया अभी को, और पैकेज लॉग डॉट जेसन बन गई फाइल। अब देखिए पैकेज डॉट जेसन पे आप क्लिक करोगे दोबारा, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक्सप्रेस 4.19.2। तो हमारा जो एक्सप्रेस जेएस है 4.19.2 वर्जन वो हमारे सिस्टम में आ चुका है। अब मैं इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए आप जो ये कोड है सारा यहाँ पर इंडेक्स डॉट जिसमें, ये मैं हटा दूंगा और एक्सप्रेस का कोड लिखूंगा, और यही चीज़ें फिर से मैं प्रोवाइड करूँगा किससे, एक्सप्रेस से। तो देखिए हम इसको पूरा हटा देते हैं यहाँ से, और अब मुझे यूज़ करना है एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस क्या है, एक, अब मैंने आपको नोड.js का आप वीडियो देख लीजिएगा, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स, ये और एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल, एक बिल्ट इन। तो जो HTTP आप यूज़ करते हो नोड.js का, वो बिल्ट इन मॉड्यूल है, क्योंकि वो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। थर्ड पार्टी मॉड्यूल क्या थे, आप npm से इंस्टॉल करते थे फिर रिक्वायर करते थे, तो वही मैंने यहाँ पे भी किया है। सो जो एक्सप्रेस है आपका वो थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, तो उसको हम लोग रिक्वायर करेंगे यहाँ पे पहले। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस
नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पर आप लिखोगे एक्सप्रेस। और उसके बाद देखिए हमारे पास आ गया। अब इस जो एक्सप्रेस आया तो उसके अंदर एक मेथड होता है एक्सप्रेस नाम का ही, तो उसको हम लोग कॉल करेंगे। तो उसके लिए कॉन्स्ट ऐप में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाए, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया ऐप और इक्वल टू एक्सप्रेस कर देंगे। जो ऊपर मैंने इंपोर्ट किया उसको एक फंक्शन की तरह कॉल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो एक्सप्रेस का रेफरेंस है वो ऐप में चला जाएगा। तो हमें राउट बनाना है, तो आप यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, या क्या भेजना है, या कौन से मेथड का यूज़ करना है। जैसे HTTP के मेथड्स होते हैं ना, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, तो आप उसमें से बता सकते हो कि कौन सी रिक्वेस्ट आप हैंडल कर रहे हो। मतलब अगर फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट आती है, तो फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आती है देखिए कैसे आती हैं। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर, देखिए आपके पास यहाँ पर होता है क्या, पहले तो सबसे फर्स्ट क्या होता है यहाँ पर, एक एक आपके पास एप्लीकेशन होती है, मतलब कि एक्सप्रेस। अभी आपके पास क्लाइंट होता है, देखिए ये हमारा क्लाइंट। तो ये हमारा फ्रंट एंड हो गया, क्लाइंट वाला पार्ट हो गया। और वैसे ही हमारा एक होता है सर्वर। सर्वर हो गया ये। अब जो आपकी एक्सप्रेस है वो सर्वर पे चलती है, तो ये आपका सर्वर वाला पार्ट हो गया। अब दो पार्ट है। अब यहाँ बीच में आपके पास मेथड्स होते हैं। क्या क्या मेथड्स होते हैं? एक होता है गेट, और उसके अलावा होता है पोस्ट, उसके अलावा होता है पुट, और उसके बाद होता है सो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्लाइंट से सर्वर पर जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं फॉर्म भरने के बाद, तो हम लोग गेट भेजते हैं, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो चार टाइप की रिक्वेस्ट आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हो, और सर्वर क्या करता है, उसको सर्व करता है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो सर्वर पर एक्सप्रेस की मदद से कि आप कौन से रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हो। मान लीजिए आप यहाँ पे स्लैश अबाउट की रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हो, और यहाँ से आपको स्लैश अबाउट के लिए रिक्वेस्ट आती है। सो मान लीजिए अगर यहाँ से गेट रिक्वेस्ट गई है और आप यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट को ही हैंडल कर रहे हो, तो आप क्या गेट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो, और पोस्ट लिख रहे हो तो पोस्ट को हैंडल कर सकते हो, पुट कर रहे हो तो पुट, और डिलीट को डिलीट से। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए हमारे पास एक्सप्रेस में, ऐप में एक्सप्रेस आ गया, और उसके बाद हमें क्या करना है, ऐप का मदद से हम लोग को API बनानी है। देखिए ऐप डॉट गेट, जैसे पिछले एग्जांपल में हम लोग जो एक्सप्रेस पे देख रहे थे, तो वहाँ पे क्या था, हम लोग APIs बना रहे थे। जैसे स्लैश बनाया था, अबाउट बनाया था, और एक बाय डिफॉल्ट। तो वैसे हम यहाँ पे भी बनाएंगे, और गेट रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐप डॉट गेट। अब आपको पुट करना है तो ऐप डॉट पुट लिखिए, डिलीट करना है तो ऐप डॉट डिलीट, और ऐप डॉट पोस्ट। तो चार पांच रिक्वेस्ट आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। तो ऐप डॉट गेट करके मैंने बता दिया कि मैं गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहता हूँ, और फंक्शन ये एक रहेगा। और इसके अंदर पहला सॉरी इसके अंदर पहला आर्गूमेंट आपका जाता है कि आप कौन से राउट को हैंडल कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्लैश। जो हम वहाँ पे इफ कंडीशन में लिख रहे थे, अब वो सब हमें नहीं करने की जरूरत है। हम यहाँ पे डायरेक्ट बता देंगे कि मुझे स्लैश राउट को हैंडल करना है, और उसके बाद एक कॉल बैक आ जाएगा। अब इसमें रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स आपके पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी, और आप यहाँ पर इस पर कोड लिख सकते हो जो कि आप यहाँ पर करना चाहते हो। जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर रेस्पॉन्स। अब यहाँ पर मुझे हेडर को सेट करने की भी जरूरत नहीं है, जो हम वहाँ पे कर रहे थे। तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड एक फंक्शन होता है जिससे कि आप यहाँ से डेटा भेज सकते हो। तो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ दिस इज होम पेज। तो ये मेरा होम पेज है, मैं ये मैसेज भेज रहा हूँ। अगर स्लैश आप वहाँ से रिक्वेस्ट करते हो तो यहाँ से ये भेजेगा आपको दिस इज होम पेज। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो ऐप डॉट गेट, और यहाँ पर लिखते हो स्लैश अबाउट, तो अगर राउट आप हैंडल कर रहे हो स्लैश अबाउट कर, वो भी गेट रिक्वेस्ट, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक कॉल बैक ये भी लेगा। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, और यहाँ पर आप भेज सकते हो इसको। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पर भेज देंगे दिस इज अबाउट
अस पेज, दिस इज अबाउट अस पेज। तो ये आपका अबाउट अस का राउट हो जाएगा। और उसके बाद आप बाय डिफ़ॉल्ट जो कर रहे थे उसके लिए ऐप डॉट गेट आप लिखेंगे यहाँ पे। सो गेट में अगर कोई भी और रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पे स्टार कर दीजिए। स्टार मतलब और भी कोई रिक्वेस्ट, अगर दोनों राउट मैच नहीं हुए ऊपर के तो उसके बाद जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उसको ये स्टार वाला हैंडल करेगा। और यहाँ पर भी रिक्वेस्ट हमारा रेस्पॉन्स जाएगा और ये भी एक कॉल बैक लेगा। और यहाँ पर आप भेज सकते हो रेस्पॉन्स डॉट सेंड दिस राउट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज एंटर अ वैलिड राउट, अ वैलिड राउट। तो आप यहाँ से मैसेज भेज रहे हो कि आप जो राउट भेज रहे हो उसको सही से भेजिए। अब देखिए ये 3 राउट मैंने बना दिए। अब उसके बाद सर्वर को लिसन करना है तो वो काम भी करेंगे। तो ऐप डॉट लिसन, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ऐप से ही सारा काम कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे पोर्ट नंबर बताना होगा तो मैंने मान लीजिए 8000 कर दिया जो मैं पिछली बार कर रहा था। और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन आएगा और उसमें मैं क्या लूँगा, कंसोल डॉट लॉग मैसेज कर देंगे द सर्वर इज लिसनिंग एट 8000। सो मैंने जो पिछली बार किया था वही चीज़ यहाँ पे भी किया। सेव करते हैं इसको। और अब हमारा देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस फिर से रिस्टार्ट हो चुका है। और हम चलते हैं यहाँ पर और लोकल होस्ट पर। देखिए अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्लैश, स्लैश में देखिए दिस इज होम पेज प्रिंट हो रहा है। ये कहाँ से आ रहा है आपको होम पेज, यहाँ से दिस इज होम पेज। अब दिस इज अबाउट उस पेज आए अगर आप स्लैश लगाओ अबाउट, स्लैश अबाउट, तो स्लैश अबाउट, तो हमारे पास आ रहा है दिस इज अबाउट अस पेज। अब इसके अलावा आप कुछ भी और लिखते हो, कुछ भी और लिखते हो आप, तो एंटर करते हो तो देखिए दिस राउट डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज एंटर वैलिड राउट। तो 3 राउट आपके बन गए यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है ये हमने कैसे किया, एक्सप्रेस की मदद से किया। और यही चीज़ यहाँ पर भी आपको दिखाया होगा। देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं नेक्स्ट करके। यहाँ पर भी यही चीज़ दिया है, हेलो वर्ड आपको अगर बनाना है कोई भी। आपने यहाँ पर देखिए क्या किया, वैर एक्सप्रेस, आप वैर करिए कॉन्स्ट लेट, तीनों से आप वेरिएबल बना सकते हो, इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। और उसके बाद आप वैर ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, ऐप में। अब ऐप से आप कितने भी राउट बना सकते हो। मैंने यहाँ पे गेट करके ऐप डॉट गेट स्लैश बनाया और फंक्शन में मैंने दे दिया रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। और उसके बाद रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दे दिया और रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दिया हेलो वर्ड, तो मेरा हेलो वर्ड चला जाएगा क्लाइंट पे। उसके बाद ऐप डॉट लिसन 3000 पर कर रहा हूँ, मैं 8000 पर कर रहा था। तो यही चीज़ है जो आप कर सकते हो। और आपने एक राउट बनाया, इन्होंने एक राउट बनाया, हमने क्या किया 3 राउट बनाए। यहाँ पर देखिए वही दिया हुआ है, हाउ द ऐप वर्क्स, द फर्स्ट लाइन इम्पोर्ट एक्सप्रेस इन आवर फाइल। तो पहला जो लाइन है वो एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करेगा। और उसके बाद वी हैव एक्सेस टू इट थ्रू द वेरिएबल एक्सप्रेस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐप डॉट गेट लिखेंगे, ऐप डॉट गेट राउट कॉल बैक। तो दिस फंक्शन टेल्स, मतलब कि यहाँ पे आप कौन सा राउट देना चाहते हो और गेट रिक्वेस्ट आप हैंडल कर रहे हो और कॉल बैक में आप दे दोगे क्या करना है आपको। फिर यहाँ पर आप सेंड करते हो, सेंड मतलब सेंड एक फंक्शन है जो क्या करेगा, यहाँ से आपको सेंड कर देगा एक डेटा जो आप भेजना चाहते हो। अब सेंड के अलावा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि जेसॉन वगैरह होता है, तो सेंड फाइल होता है, रेंडर होता है, वो हम लोग आगे समझेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। और जो बाकी का पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए थोड़ा कि एक्सप्रेस को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। और बेसिक 4-5 राउट बना के देखिए कि बन रहा है कि नहीं आपसे। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस से कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने एक्सप्रेस को। और बाकी का जितना भी काम है वो हम लोग आगे के वीडियोज़ में देखेंगे।